बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में ज़िक्र किया था एचिलस टेंडिनाइटिस का, कि आपकी जो पाँव की एड़ी है उसकी दर्द किन किन वजूहात की वजह से, मतलब किन किन वजूहात की बिना पर हो सकती है, उनके बारे में हमने ज़िक्र किया था। लेकिन मैंने तभी बताया था कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेज़ का ज़िक्र करेंगे जिनसे ये एचिलस टेंडिनाइटिस जो है ये थोड़ा बेहतर हो सकता है, या आप इसको हील करने में मतलब हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछली वीडियो का। उसमें बात ये थी, उसमें इस तरह था कि अगर तो आपके सिम्टम्स यानी पाँव की जो एड़ी का दर्द है, आप बैठ के उठते हैं दर्द होता है एड़ी के बैक साइड पे, तो अगर तो ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से कम के हैं, 2 हफ्ते भी हुए हैं आपको ये मामलात होते हुए, तो तब इसको हम एक्यूट सिम्टम्स कंसिडर करेंगे और उसके लिए एक्यूट थेरेपी करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक सिम्टम्स हैं, यानी 6 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए हैं, और मतलब इतना बार बार बड़ी देर से ये मतलब आपको लॉन्ग टर्म यानी 1 महीने तक सिम्टम्स आते रहे हैं या इस तरह, तो उसके लिए फिर आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइजेज़ क्या क्या हैं। लेकिन जो एक्यूट एकिलेस टेंडिनाइटिस है उसके लिए जो आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए या जो स्टेप्स लेने चाहिए, उनके बारे में हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले तो आप उस रेस्ट देंगे पाँव को, जिस पाँव में भी दर्द है उसको आप रेस्ट देंगे। उसके अलावा आप आइसिंग करेंगे, बर्फ़ जो है दिन में कम से कम 3 दफ़ा 15 मिनट के लिए उसे लगाएंगे। और उसके अलावा आप जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी दर्द ठीक ना हो तो फिर आप पेन किलर्स ले सकते हैं, एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते लेकिन वो पेन किलर्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी ठीक ना हो तो फिर आपको जेंटल स्ट्रेचिंग के अलावा एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी कराएगा और आप खुद भी कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। 7 तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आइए चले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रॉस फ्रिक्शन मसाज। इसमें एचिलस टेंडन को आप इनसाइड आउट रब करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि उंगलियों की मदद से इसको अंदर से बाहर की तरफ वो रब कर रहा है। इससे क्या होगा, एडहेरेंस जो ब्रेक होने में हेल्प मिलेगी, वो एडहेरेंस जो कि मुस्तकिल सोजिश आने की वजह से इसमें बन गई हैं। मिनट्स डेली एटलीस्ट इसको करना है। फिर आता है बॉल रोलिंग या फोम रोलिंग एक्सरसाइज। इसमें एटलीस्ट 3 मिनट डेली पाँव को बॉल के ऊपर रोल करना है, जिस तरह वीडियो में आप देख सकते हैं। और पहले एक पाँव को करेंगे और फिर दोनों पाँव को इकट्ठे भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्टैंडिंग हील रेज। इसमें दीवार के सहारे खड़े होने के बाद दोनों पाँवों को इकट्ठा अपने हील को उठाना है और कम से कम इस तरह 30 बार एक टाइम पे करना है। और इससे क्या होगा कि इससे जो एचिलस टेंडन के अंदर एडहेरेंस बन गई हैं और जो सोजिश होगी वो एक्स्ट्रा टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू क्रिएट हो गया, ये उसको ख़त्म कर देगा और हील करने में मदद करेगा। फिर आता है स्टैंडिंग गैस्ट्रोनीमियस स्ट्रेच। इसमें जिस साइड का पाँव में, जिस साइड की हील में दर्द है, उस साइड को दीवार के साथ खड़ा करके तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस 2 मसल्स होते हैं हमारे पिंडली में। तो गैस्ट्रोनीमियस स्ट्रेच होगा जब दीवार के साथ रख के थोड़ा सा पुश करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बेंड करेंगे तो ये सोलियस भी स्ट्रेच हो जाएगा। इन दोनों को स्ट्रेच करना है और 20 सेकेंड्स के लिए जब इस तरह स्ट्रेच किया और 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया और फिर रिपीट करें। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इस तरह करें, ये हीलिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है हील रेज ऑन स्टेयर्स। सीढ़ियों के किनारे पर खड़े होकर अपने हील्स को रेज करना है, ऊपर की तरफ उठाना है और फिर जो मुतासरा पाँव उसको नीचे कर लें। इस तरह होल्ड करें और फिर रिपीट करें। नेक्स्ट और लास्ट है सीटिंग एंकल पम्प्स। बैठे हुए या लेटे हुए इस तरह जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं आपको अपने एंकल्स को मतलब अपने जो टखना है उसके ऊपर अपने पाँव को फ्लेक्स और एक्सटेंड करना है, यानी पहले अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। पहले फिर बेंड करेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर सीधा करेंगे। इस तरह 30 टाइम्स रिपीट करें। तो ये भी जो एचिलस टेंडन की सोजिश है, उसके सोजिश की वजह से जो एडहेरेंस बन गई हैं वो उसको ख़त्म करने में मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या आपके किसी प्यारे को कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप उससे वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।